अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बना रही थी बेसन की कड़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 2 मैंने लार्ज प्याज लिए थे। इसमें सारे मसाला जात जो हैं वो उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड होगी, तो उनको मैंने अच्छी तरह से काट के तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़े ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे उस टाइम पे हम इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। दोनों को इकट्ठे जो है वो मैंने पीस के रख लिया था और ये देखें यहाँ पे ये ब्राउन हो गए हैं तो मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से सौते करेंगे। जैसे ही ये दोनों अच्छी तरह से भुन जाएंगे उस टाइम पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था ग्राइंड करके उनको, क्योंकि इससे फिर मसाला जो है वो जल्दी रेडी हो जाता है। अदरवाइज़ 15 मिनट्स जो हैं वो टमाटर भुनने को लेते हैं। तो उसके बाद मैंने नमक, हल्दी और मिर्च जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डाल ली है और इसको अब अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी, भूनूँगी। दूसरी तरफ अब हम बनाएंगे जो लस्सी का और बेसन का अमेज़ा है उसको तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी के करीब जो है वो दही लिया था। दही जो है वो खट्टा अगर आपके पास है तो वो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनती है खट्टे की। तो दही की मैंने लस्सी बना ली है। देखें इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो मक्खन भी जो है वो आ चुका है। तो इसमें मैंने 2 जो हैं ये खाने के चम्मच हैं, खाना पकाने वाले 2 से 2.5 के तकरीबन बेसन इसमें जो है वो ऐड किया है और इसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया है। ऐसे ये गुठलियाँ नहीं बनती। जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, देखें कितना अमेजिंग सा लग रहा है, कलर भी आ चुका है और अच्छी तरह से भुन चुका है। उस टाइम पे हम इसमें ये ऐड कर लेंगे। ये एक जो है वो जग के तकरीबन ये हमारे पास लस्सी और बेसन का मिक्सचर है और 2 जग मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी। पानी की क्वांटिटी आपने पहले बिल्कुल इसको पतला सा बनाना है और इसको तकरीबन 1.5 घंटा रख के आप भूल जाएं कि आपने जो है, और उस टाइम पे आंच जो है वो आपने हल्की रखनी है, बिल्कुल मीडियम लो के करीब। तो मैंने इसको तकरीबन कढ़ाई को भर दिया था और अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और इसको मैं पकाती चली गई। 1.5 घंटा मैंने तकरीबन पकाया। उसी के दौरान मैंने पकोड़े बनाए हैं। अब ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें, टेक्सचर चेक करें, बहुत ही अमेजिंग सी जो है वो बन चुकी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर लिए हैं। पकोड़ों की रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी, तो ये आपने ट्राई करना है, बताना है कि आपकी कैसी बनी है। मैंने चूँकि रोटियों के साथ बनाई थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा जो है वो गाढ़ा कर लिया था। अगर आप चावल के साथ बनाएंगे, थोड़ी पतली बनाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब